नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हिमांशु है। पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार, गांव सहवाजपुर दिगाई, जिला मुजफ्फरनगर। अभी जो खेती चल रही है वो चल रही है रजनीगंधा के फूलों की। वैसे मैं परमानेंट अभी खेती कर रहा हूँ रजनीगंधा के साथ। भैया फिलहाल अभी देखो गन्ना खड़ा है हमारा, और बस ये फूल हैं और गन्ना है। गन्ना होगा भैया, ये जितना आप अभी इधर देख रहे हो तो सब पेड्डी है इधर, और 20-30 बीघे के आसपास पौधा भी है, और 20-22-25 बीघे के आसपास पिड्डी है। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 2-3 साल हो गए पापा परमानेंट कर रहे हैं। आइडिया तो नहीं भैया, बस ऐसे यूट्यूब वगैरह में देख लेते थे, किसान जैसे बो रहे हैं, और अपना बस यही है कि बरसात के टाइम में किसान के पास इतने कुछ इनकम का साधन नहीं होता, तो बस यही है कि अपने फूलों से थोड़ी सी बरसात के टाइम में थोड़ी सी इनकम हो जाती है। ये 4 बीघे के आसपास है। खेत की तैयारी, गन्ने की तैयारी करते हैं, खेत बुआई की बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी इसमें वो नहीं है कि कुछ अलग से होगा, बस जैसे गन्ना बोते हैं ऐसे ही खेत की तैयारी कर सकते हैं। ये प्लेन सरफेस उस पर लगेगी, बिल्कुल प्लेन खेत पर लगती है। थोड़ा भान टाइप हो खेत का, उसमें लगाई जाती है। जैसे मतलब बीज बोया जाता है ना, नीचे ऐसे सीड ऐसे करके लगाई जाती है। तो इसका मतलब बीज बोया जाता है? हाँ जी। अच्छा, तो वो बीज जो है कहाँ से मिलता है? ये भैया बीज वही है जो बड़े किसान हैं, जैसे अभी हमने 4 बीघे की, कोई 20-20 बीघे भी करता है, तो इधर उधर से संपर्क करके बीज का उपलब्ध कराया जावे। बीज डिपेंड करता है भैया फूल की डिमांड कितनी है, कि जो रेट है बीज का वो पर बोरी आता है। जैसे 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये तक बोरी आता है। बोरी में लगा लो 30 से 35 किलो के आसपास वजन होता होगा अप्रोक्सीमेटली। पेड़ से पेड़ की भैया 4 अंगल के आसपास लगा लो आप। 4 अंगल के बीच में बीज लगाया जावे। और लाइन से लाइन, अगर खूट से खूट की बात करोगे ऐसे, तो आप लगा लो कि 1-1.5 फुट के आसपास खूट से खूट की दूरी रहे। 1 एकड़ भैया, अगर मैं अपने इस खेत की बात करूँ तो 4 बीघे में कम से कम इसमें पर बीघे जो लगता है वो 3 से 4 बोरी लग जाता है। कि जो बुआई है, जो समय है वो भैया अप्रैल के आसपास है। अप्रैल में इसे लगाया जावे, और अब आके और 1 महीना पहले ये उत्पादन देना शुरू कर देवे। कौन से महीने में उत्पादन देना शुरू कर देता है? ये दे देता है आपका जुलाई में। कितने समय इंतजार करना पड़ेगा किसान को? कम से कम बुआई के बाद 3 महीने के आसपास। 3 महीने में मतलब बिक्री के लिए तैयार हो जावे। अच्छा, बात करते हैं जब ये मतलब तैयार हो जाता है तो जो स्टिक निकलती है जी। एक बीज हमने लगाया तो अब उसमें कितनी स्टिक जो है निकलेंगी? स्टिक भैया इसमें फूटती चली जावे, जैसे फूटेगी, जैसे एक लग गया फिर उसी की साइड से निकल जाएगी दूसरी, तो वो उत्पादन उसका वैसे बढ़ता चला जावे, साइड से फूटती चली जावे, वो नीचे से कट कर लिया जावे। इसका बंच बनाना पड़ता है भैया 24 स्टिक का, वो बिकता है। फिर वो जाता है भैया मंडी में, बंच के हिसाब से जाता है भैया। डिमांड इसकी, जैसे अभी बरसात चल रही है तो डिमांड थोड़ी है कम, अभी जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो किन किन चीजों में यूज किया जाता है ये रजनीगंधा का? ये भैया जैसे शादियों में यूज किया जाता है, और इसका परफ्यूम भी बनता है, और साज सजावट में यूज होता है इसका ज्यादातर। ये खेती भैया बहुत अच्छी है, एक बार तो किसानों को करनी चाहिए, एक बार करनी चाहिए। अच्छी खेती है उत्पादन के हिसाब से भी और कमाई के हिसाब से भी। ये उत्पादन देता है भैया जब तक बहुत ही तगड़ा पाला नहीं पड़ता, ये पाले में थोड़ा कम हो जावे, नहीं तो ये देता रहता है जनवरी फरवरी चलता रहता है ऐसे। बस वही है कि फिर मार्च के बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर इसके आगे पेड़ ही छोड़ देते हैं किसान, या नहीं छोड़नी होती तो इसी का बीज बना लेते हैं, जड़ में ही बनता है इसका बीज। अभी जैसे ये बो रखा है, ये अगर किसी किसान भाई को मतलब पेडी नहीं रखनी इसकी, तो मार्च या अप्रैल के आसपास इसको खोद सकता है बीज को, तो उसमें से एक ऐसा गुलदस्ता टाइप निकलेगा नीचे से इतना मोटा, उसमें रहता है बीज, उसके चारों तरफ बीज रहता है, उसको निकाल लिया जाता है अलग अलग करके। किसान उस बीज को बेच के भी पैसे कमा सकता है। 1 बीघे में आप लगा के चलो, अगर खेत अच्छी तरह उत्पादन दे रहा है तो कम से कम 20 बंच भी बन सकते हैं, 20 से 25 बंच 1 बीघे में। बंच की कीमत मैंने अभी आपको बताया ना कि ये डिमांड बढ़ती रहती है इसकी सीजन के हिसाब से। जैसे अभी थोड़ा कम चल रहा है, 100 के आसपास चल रहा है शायद, अभी जैसे और सितंबर अक्टूबर नवंबर आएगा तो इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। शादियों का सीजन आता है और नीचे होता रहता है। जो भैया मेन खर्चा इसमें आवे वो एक तो बीज हो गया, और बुआई के टाइम पे इस पे थोड़ा सा खाद वगैरह डाल देते हैं, और जो मेन इसका खर्चा आवे इसमें वो आता है इसकी नुलाई का, क्योंकि इसमें घास नहीं होने देना ज्यादा, क्योंकि घास होगा तो उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है इसका। तो बस नुलाई का थोड़ा सा मान लो, और इस टाइम पे आके थोड़ा खेतों में पानी वानी वगैरह हुआ तो फंगस वगैरह आवे तो उसके एक स्प्रे हो जाती है, तो कोई इतना बड़ा खर्चा तो है नहीं। देखो सिंचाई भैया, एक तो देखो जब ये लगता है खेतों में उसके बाद ही तुरंत एक इसकी सिंचाई हो जाती है, और जैसे जैसे गर्मियों में खेतों को देख के भाई सूखा रहा है तो पानी दे दो, ऐसी कुछ नहीं है कि मतलब एक टाइम पे देनी है या इतनी देनी है, पानी बराबर दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पानी की। अब जैसे मतलब बरसात हुई, बरसात में मैं देख रहा हूँ खेतों में पानी भर जाता है, उससे कोई दिक्कत परेशानी? कुछ दिक्कत परेशानी तो भैया ऐसी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा उत्पादन कम हो जावे इसका, और जो उसकी स्टिक का साइज है वो भी थोड़ा सा घट जावे। इसकी स्टिक कम से कम 4 फुट के आसपास इतनी चली जाती है। भैया देखो कमाई डिपेंड करती है सीजन पे, हमारे जैसे सीजन बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी, और कमाई का इसका ऐसा है कि देखो 4 बीघे ये लगाया हुआ है, ये है कि अगर
अच्छे से करें, मन लगा के करें तो गन्ने से ज़्यादा प्रॉफिट ही दे देगी। अच्छी खेती है, प्रॉफिट के लायक खेती है, करनी चाहिए मतलब किसान को। इसकी जैसे हार्वेस्टिंग का जो प्रोग्राम है वो कल का है। कल के बाद 3 दिन छोड़ के, मतलब एक कल करेंगे, एक दिन बीच में छोड़ेंगे, फिर उसका अगले दिन करेंगे, तीसरे दिन करते हैं। हाँ, कमी तो आएगी। देखो थोड़ा सीजन बारिश का है तो प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी तो आ गई है। हाँ, प्रोडक्शन अभी इसकी बढ़ेगी जैसे जैसे अभी सर्दियों का मतलब थोड़ा सा मौसम आएगा, इसकी बढ़ेगी। अभी कुल मिला के बढ़िया फायदे का सौदा है। बढ़िया सौदा है। ध्यान तो बस थोड़ा ये है कि जानवर ना लगे बस खेत में, और तो कुछ नहीं। जैसे सेव हो गई या जैसे गाय बछड़े फिरते हैं आजकल, छोड़ देते हैं किसान, बस वो ना लगे। बाकी ऐसे इसमें कुछ नहीं है कि मतलब सावधानी कुछ बरतनी है, कुछ है नहीं, सब आसानी से हो सकता। स्प्रे भैया देखो, एक तो इसमें अब नुलाई के बाद होगी क्योंकि अभी फंगस ना आ जाए इसके फूलों में या पत्तियों में या बीज में, एक तो अब होगी, या जब लगे कि कुछ बीमारी आ रही है तो उस हिसाब से इसकी स्प्रे हो जाती है। जैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो घर जाके या जैसे भी सुविधा हो, इसके बंच बन जाते हैं। बंच बनने के बाद इस पर अखबार चढ़ जाता है, पैक हो जाता है पूरा, और इसको किसान पानी में लगा देता है। शाम को गाड़ी आती है एक, सब किस और आसपास के गांवों के, जैसे और भी गांव में बोते हैं, सबके कलेक्ट करके लेके आती है। वो रात को मंडी में चली जाती है, रात के रात ही। ये फिलहाल जो माल जा रहा है भैया, ये जाता है गाजीपुर मंडी में, दिल्ली। सेफली भैया ये 2 से 3 दिन रह जाता है, ऐसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेफ रखने का तरीका बस यही है। हमारे यहाँ से तो हम देखो पूरा सेफ करके भेजते हैं, कागज वागज लपेट के पूरा बंच बना के भेजते हैं। आगे वो जैसे स्टोर करते होंगे अपने फूलों को, ऐसे करते हैं। वो तो मंडी में होता है जैसे भी होता है। मार्केट अच्छी है, मार्केट में ऐसी कोई वो नहीं है, काफी टाइम से कर रहे हैं, कोई खराब रिजल्ट नहीं है इसका, किसान भाई कर सकते हैं इसे। देखो भैया, सलाह यही है, अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप किसी की नौकरी करोगे 25-30 हज़ार की, उससे बढ़िया अपनी खेती कर लो, उससे ज़्यादा आप इसमें कमा लोगे। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर अच्छे से करोगे तो यही है युवाओं को कि भाई अपनी खेती को बढ़ावा दो। यही है, जो भी है अच्छा कमा सकते हो। ऐसे नहीं है कि कमाई नहीं है, मेहनत है, मेहनत हर काम में है। मेहनत करोगे जब भी कुछ मिलेगा, और बहुत अच्छी बात, बाहर भी तो मेहनत करेंगे ना, उससे अच्छा अपनी खेती में मेहनत करो। मैंने भैया BBA और MBA किया हुआ है TCS यूनिवर्सिटी मेरठ से। ऐसे नहीं कि नौकरी नहीं करी, लेकिन वही है, संतुष्टि नहीं थी। वही रोज का एक ही, सुबह उठो, शाम को जाओ, रात को आ जाओ, फिर वही है। फिर कोरोना आ गया, फिर वैसे घर पे आ गए, फिर हम खेती में लग गए। कोई आइडिया तो पिताजी का ही था, काफी टाइम से कर रहे हैं। ऐसी नहीं कि ये 4-5 साल से तो यही कर रहे हैं, उससे पहले और भी फूल बोए हैं, मल्टी भी बोए हैं, कुछ अलग अलग कलर के भी बोए हैं। बस वही है, फिर ये रास आ गया काम, फिर इसी को करने लग गए। अच्छा, गन्ना कौन कौन सा बो रहे हैं आप? गन्ना भैया 38 भी है, 35 भी है, 18 भी है, 23 भी है और 14 भी है। गन्ना और रजनीगंधा को कैसा देखते हैं आप? देखो दोनों अपनी जगह अच्छी है। ऐसे नहीं है कि जितनी बारिश होगी गन्ना ही झेल सके, इतनी बारिश कोई और फसल होती इसके अलावा तो कोई नहीं झेल पाती। तो गन्ना अपनी जगह अच्छा है, लेकिन हाँ ये है कि कमाई के मामले में भी ठीक है। देखो अपने ऐसे नहीं कह सकते कि किसी फसल को छोटी है बड़ी, सब खाने को दे रही है, तो दोनों फसल अपने उस पर अच्छी है। लेकिन हाँ, कुछ अलग हटके करना चाहिए भैया जी। देखो अगर रेट अपने पीक पे है, बिल्कुल अच्छा रेट है और डिमांड भी अच्छी है, तो देखो पिछले साल इसका जो बंडल एक बंच बिका है 24 डंडी का, वो 650 से 700 रुपये भी बिका है। अच्छी इनकम है, 700 रुपये तक इसका मंडल बिका है। पिछली बार जो पिछला सीजन गया है सर्दियों का, हमें 700 रुपये भी बिका है। देखो इस बार उम्मीद तो उतनी है, देखो बिके तो अच्छी बात है, बिकना चाहिए इतना। देखो डाउन से डाउन भी 50 रुपये का तो बिक जाता है, 30, 40, 50 रुपये का तो बिक ही जाता है, कोई जैसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर दोनों में कंपैरिजन मेहनत का करा जाए तो देखो मेहनत ज़्यादा गन्ने में है। मेहनत देखो करने वाले तो इसमें भी सोचेंगे कि स्टिक काटनी पड़ती है, फिर बांधनी पड़ती है, फिर शाम को लोड भी करनी पड़ती है। देखो मेहनत तो हर चीज़ में है, लेकिन जो इसके कंपैरिजन में अगर मेहनत देखी जाए तो वो गन्ने में ज़्यादा है।